चलिए जी, तो सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट से भाई। हर हर महादेव, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आओ भाई बच्चों, फिर शुरू करें आज का प्रोग्राम। 10:30 बज चुके हैं, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। कल का मामला रिवीजन हो गया था। अरे कल का मामला सेट हो गया था, सब रिवाइज। ए भाई रुक जाओ जरा, मैं जरा अभी थोड़ा सेट कर दूं। अब देखो, अब फिट आ रहा। नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कुछ सेट किया था कैमरा वैमरा, जरा थोड़ा धुंधला धुंधला आ रहा था ना। अब ठीक है। हाँ है जी, क्वालिटी इज नॉट गुड। बेटा इसी दुनिया में रहते हो क्या? हैं? यार क्या बात कर रहे भाई, क्वालिटी एडजस्ट करने का तो आप लोगों के एंड पे भी आता है यार, यहाँ से तो सब बढ़िया सेटिंग लगा रखी। चलो शुरू कर दें भाई और बहनों, आ जाओ। देखो साहब, कल हमने व्हीट स्टोन ब्रिज तक मामला सेट कर दिया था। व्हीट स्टोन ब्रिज तक हम लोगों ने पढ़ा था जी, और आगे चलते हैं हम यहीं से। देखिए भाई और बहनों, ओम का नियम। ओम का नियम जी। अब टू द पॉइंट सिखाऊंगा, सब बच्चे ध्यान से सुनने लग जाएं। भाई मेरे जो सेशन है बैक टू बैक ही होते हैं, एक चैप्टर खत्म फिर लगातार शुरू। तो ये क्लास भाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे लिए ना है, और बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम से रिलेटेड कुछ चीजें लिखवानी तो पड़ेंगी। फर्स्ट पॉइंट है भाई, टू द पॉइंट ही मामला चलेगा। ओम के नियम का पहला पॉइंट है, यह केवल चालक पदार्थ पर लागू होता है। अप्लाई ओनली फॉर कंडक्टर मटेरियल जी। पहला बिंदु तो ये हो गया, कसम खा लो कि सर इना ना छोड़ने के, बस हम कुछ भी हो जाए। पहला बिंदु ये कि ओम का नियम लागू होता है कंडक्टर के लिए। दूसरा बिंदु, चालक के सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए।
सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहनी चाहिए। ऑल फिजिकल कंडीशन, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। जो भौतिक अवस्थाएं वो सेम होनी चाहिए। ये दे दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो पेपर के लिए जरूरी है ये है जी तापमान। ये ज्यादा जरूरी है। स्थिर रहना चाहिए। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या बना दो बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। कसम खा लो कि इन तीन पे तो सर गलती होगी नहीं। इन तीन पे तो गलती बिल्कुल नहीं करोगे। क्या क्या बताया? तापमान स्थिर, भौतिक अवस्थाएं सेम और केवल कंडक्टर पर लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धारा व वोल्टेज के बीच रेखीय संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज लीनियर। ये होता मेरे भाई लीनियर जी। धारा और वोल्टेज के बीच लीनियर रिलेशन होता है। चलो जी नेक्स्ट देखिए भाई, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज और करंट लीनियर। फिर देखो जी, याद रखना कि प्रतिरोध व चालकता को स्थिर रखा जाता है। स्थिर रखा जाता है। रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस रिमेन कांस्टेंट। स्थिर रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट। ओम नमः शिवाय। ये कर लो। इसके बाद लिखने हैं देखो कुछ सूत्रम। V बराबर में आई आर। अच्छा ये बात है तो भैया यूनिट वोल्ट। I बराबर में V बटे आर, यूनिट मेरे बच्चों एम्पियर। R बराबर में V बटे आई, यूनिट क्या लिखोगे? ओम। क्या लिखोगे? ओम। इसके बाद जरा ये कर लो। क्वेश्चन नंबर जरा देखो, एक चालक पर 20 वोल्ट लगाई जाती है तो 2 एम्पियर धारा बहती है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताओ जी, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुम कहोगे गुरुजी इसे नहीं छोड़ के आएंगे। चलो तो क्या करोगे? R बराबर में V बटे आई। गुरुजी वोल्टेज का मान है 20, करंट का मान है 2। गुरुजी ये हो गया 10 ओम हमारा उत्तर। मेरे से वादा करो कि सर ऐसे सवाल तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, चबा जाएंगे ऐसे सवाल को। तो मेरे बच्चों बस फटाफट से ये बता दो जितने बिंदु ओम के नियम के आपके बोर्ड पर है, ये सब आपको याद हो गए? बता दो फटाफट से, हाँ ना बोल दो।
याद हो गई ये बिंदु? ओके, याद हो गए बेटा? बहुत बढ़िया। हम्म। बेटा नींद खोल लिया करो, वेट स्टोन ब्रिज कल पूरा पढ़ा दिया था, उतना ही कराना था मुझे और कुछ नहीं। अब जरा एक छोटा सा सवाल तुम बताओगे, मैं साथ के साथ ही करवा रहा हूं तुम्हें, न्यूमेरिकल वगैरह ना, जो छोटे छोटे सवाल है। देखो भाई, हमने पावर के कल भी हमने सूत्र पढ़े थे कुछ, जरा तुम बताओ मुझे, शक्ति के सूत्र लिखाए थे तुम्हें, ये फिर से बताओ मुझे। क्या बताए थे तुम्हें? P बराबर में वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बटे आर, सिखाया था बच्चों। वॉट होती है शक्ति का, ये सूत्र बताया था मैंने तुम्हें ये। अब एक छोटा सा सवाल बता दो मुझे, देखता हूं भाई तुम बता दोगे कि नहीं। मैंने कहा एक लैंप की रेटिंग 200 वॉट 200 वोल्ट रहती रहती है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बताइए जी। प्रतिरोध ज्ञात कर लो, बता दो। बताओ बच्चों, प्रतिरोध बताओ। बताओ। अरे भाई, संतुलित है संतुलित ही तो बताना था यार, पहले इसका उत्तर बताओ तुम। बताओ जी। तुम ये छिचोरी हरकतें बंद कब करोगे रे? पेपर होने के बाद सुधरोगे क्या? ये दे रखा है गुरुजी रेटिंग, भाई ठीक है सर, हम इसे गलती नहीं करते। पी का मान कितना दे दिया? 200 वॉट। वोल्ट का मान कितना दे दिया? 200 वोल्ट। सूत्र क्या सिखा दिया? देखो ये रहा। तो P बराबर में वी स्क्वायर बटे आर कर दो। बताओ फटाफट से, बताओ जी क्या है। तो R बराबर में वी स्क्वायर बटे पी। तो R बराबर वी स्क्वायर, वी का मान बताओ रे बच्चों क्या? गुरुजी 200। तो 200 गुणा 200 बटे में पावर कितनी है मेरे बच्चों? 200। तो आर का मान कितना हो गया मेरे नालायक बच्चों? 200 ओम हो गया। आर का मान 200 ओम हो गया। बस इतना सा करवाना था, समझ गए? ठीक है जी। ये अब आगे चलते हैं भाई। एक भाई ना पीछे पड़ गया, इरिटेटिंग है भाई ये। ठीक है, अब जरा आगे देखते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखो जी, जैसे वो भाई कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज, सिर्फ क्या देखना है? व्हीट स्टोन ब्रिज देखो जरा क्या करना है। बेटा सेट तो मैं पूरे सिलेबस से करवाता हूं ना मेरे भाई, और क्लास तो मैं आज ये लगा लो कि 5-6 चैप्टर खत्म करवा चुका तुम्हें भाई। तो जब उसे सेट को आप अभी, क्योंकि इतना लॉजिकली तो सोचोगे नहीं, जो रात को प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ इलेक्ट्रीशियन वालों को, अगर अभी से इसे देखोगे तो कम से कम रटना तो शुरू करोगे। 10 ओम, ये 2 ओम, ये दे दिया जी आपको 5 ओम, और ये दे दिया 4 ओम। देखो भाई बच्चों, यहां दे दिया आपको 5 ओम। ये एक सवाल दे रखा है,
बच्चों एक सवाल दे दिया, जरा ध्यान पूर्वक देखो, पढ़ाई में मजा लो यार, बाकी चीजें छोड़ो तुम। आपसे कहा गया है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलो तुम इस पे मेहनत करो ना, जो जो कर रहा है करने दो। देखो सबकी अपनी अपनी मेहनत होगी बेटा, तुम छोड़ो दुनिया कुछ भी करे, तुम अपना संघर्ष करो, अपनी मेहनत करो। चलो बेटा बताओ जी। बेटा ये नहीं होता किस पे नहीं लागू होता, कंडक्टर के अलावा किसी पे भी लागू नहीं होता बेटा। जो लिखाया ना प्लीज उनको पढ़ लो। और अगर तुम्हें ये इच्छा है कि गुरुजी हमें ना बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, तो फिर 1 साल का कोई कोर्स होगा मेरा, अलग से बैच वगैरह, उसमें पढ़ लेना। बताओ भाई बच्चों, तुम अपना लग जाओ। ये जो भाई ऐसी हरकतें कर रहे हो ना करने, तो तुम अपना पढ़ाई करो। बेटा एक सवाल दे दिया मेरे बच्चों, इसमें क्या है, आपको तुल्य प्रतिरोध बताना है बेटा। यहां सिरों पर तुल्य प्रतिरोध बताओ कितना होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले देखना है संतुलित और असंतुलित ब्रिज। तो हमने कहा विपरीत 10 दूनी 20, 4 पंजे 20। विपरीत जो भी प्रतिरोध है इनके गुणा करके देख लो। तो 10 की गुणा 2 में कर दो। अच्छा जी गुरुजी कितना मिल गया, 20। फिर 4 की गुणा 5 में कर दो, तो कितना मिल गया देखो, 20। बच्चों दोनों तरफ 20-20 आ गया। ठीक है सर, जब ये कहलाता है अब बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो गया देखो संतुलित। तो ये हो गया जी संतुलित। संतुलित में जो ऊपर कितना है 10 ओम, यहां कितना है 5 ओम, नीचे क्या है देखो बेटा 4 ओम, और भाई इधर कितना है देखो 2 ओम। अब ये बता दो जरा कि यहां पर कितना होगा। तो हमने कहा जी ठीक है सर। मैं बच्चों ये बताओ, ये सीरीज में हो गए 10 और 5 15 ओम। मेरे प्यारे बच्चों ये किस में हो गए सर, सीरीज में। 4 और 2 6 ओम। 15 और 6 कैसे जुड़ जाएंगे बताओ, 15 और 6 हो जाएंगे आर इक्वलेंट बराबर, दोनों कैसे हो गए समांतर। तो अगर दो प्रतिरोध बच्चों समांतर में जुड़े, कैसे कि ये दे दिया आपको R1 और ये दे दिया आपको R2। मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही यार, पता नहीं ये क्या दिक्कत आ रही। पूरे दिन भर पढ़ाता हूं मैं, पूरे दिन भर एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे, कोई क्लास बफरिंग नहीं करती। ये पता नहीं तुम्हारे साथ क्या दिक्कत आ रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा इसे। पूरा दिन भर पढ़ाता हूं मैं, कोई क्लास सिंगल कोई बफरिंग नहीं करती। पता नहीं तुम्हारे में क्यों बफरिंग कर रही है। तो बताओ जी यहां तुल्य प्रतिरोध क्या लिखते हो, आर इक्वलेंट बराबर में R1 R2 बटे R1 प्लस में R2। ये तरीका होता है। रजनीश जी बच्चे बोले कि बफरिंग कर रही। चलो तो आर इक्वलेंट कितना लिखोगे गुरुजी, 15 × 6, 15 + 6 21 जी। अब भैया इसको हल कर लो, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 30/7 आपका उत्तर आ रहा होगा। दिखाओ उत्तर, तो किसी ने नहीं बताया, उत्तर तो किसी ने नहीं बताया, ऊपर बताया था एक दो बच्चे ने। तो भाई ये होता है देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस प्रकार का सवाल। चले भाई देखो बताता हूं आपको सोर्स और मीटर की कहानी जी। सोर्स और मीटर की कहानी बता दूं भाई आपको, देख लो जरा सोर्स और मीटर कैसे है। भाई बच्चों एक होता है हमारे पास में, पहले ध्यान दे दो, वोल्टेज सोर्स, विभव स्रोत लिखते हो जिसको आप, विभव स्रोत।
यार भाई विभव स्रोत और इनमें बड़ी दिक्कत है बच्चों को, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। पहला बिंदु है इसमें विभव स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा रहता है, आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है तथा आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है, पहला बिंदु। फिर देखो दूसरा बच्चों, आदर्श क्या कि इंटरनल, क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज and having low value of resistance, having low value of resistance, पहला बिंदु तो ये बेटा याद रखना। यार वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर दो अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। दूसरा, चलो देखो, फिर हम कहते हैं कि आइडल वोल्टेज सोर्स हैविंग जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, इसका मतलब हुआ कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। बच्चों ये जो दो बिंदु है ये हमने वोल्टेज सोर्स के लिए लिखे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट याद रखेंगे, सिर्फ वोल्टेज सोर्स के लिए ये 2 पॉइंट याद रखने, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हो गया भाई, देखो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, कोई दिक्कत नहीं, अपना जिसमें जो से कंफर्टेबल लगे तुम पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, वोल्ट मीटर जी। देखो जी वोल्ट मीटर, अब देखो वोल्ट मीटर अलग कहानी है। हम क्या कहते हैं, पहला पॉइंट देखो वोल्ट मीटर में क्या है बच्चों, वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा दिक्कत है बच्चों को। तो वोल्ट मीटर क्या है पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें मैं मेजरमेंट वाले टॉपिक में। यह है वोल्टेज को मेजर करता है, ये अलग चीज है, सोर्स अलग होता है, वोल्ट मीटर अलग है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध समांतर में होता है तथा इसका मान अधिक होता है। ठीक है सर, आंतरिक प्रतिरोध समांतर में लगाना है और मान अधिक होगा। दूसरा पॉइंट, आइडल यानी आदर्श वोल्टमीटर में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ये देखो जी अनंत होता है, ये 2 पॉइंट आपको फिट करने पड़ेंगे वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर के लिए।
चलो बच्चों, अब जिस प्रकार वोल्टेज सोर्स वोल्टमीटर पढ़ते हो, इसी प्रकार से अब हमारे पास में आएगा करंट सोर्स, जिसे बोलते हो भैया धारा स्रोत। तो देखो जी, करंट सोर्स का पहला बिंदु इंटरनल रेजिस्टेंस समांतर में जुड़ा होता है, समांतर में जुड़ा रहता है तथा मान अधिक होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर बन जाता है, देखो सेकंड पॉइंट, आइडल करंट सोर्स के लिए, आइडल करंट सोर्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आइडल करंट सोर्स इनमें बच्चे करंट सोर्स और एमीटर इनमें गुम हो जाते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में चीजों को सेट रख लो। है नहीं नहीं, यहां देख रहे हो ना तुम, ये बच्चे लिख तो रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या क्या है मामला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई। अरे ये लिख लो भाई, अगर अंग्रेजी में नहीं लिखा। ये देखो, इसको इसी को तो ट्रांसलेट करना है यार। नेक्स्ट है जी एमीटर। नेक्स्ट है एमीटर। लो भाई, इसे क्या लिखेंगे कि इंटरनल, चलो यहां नहीं लिखते, नीचे देखेंगे, पहले एमीटर लिख लो। एमीटर के लिए देखो बच्चों क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस connected in series and having low value of resistance। देखो भाई, एमीटर के लिए ये पॉइंट भूल मत जाना। एमीटर ठीक है बेटा, ये चैप्टर निपटा दूं, फिर दूसरे स्टूडियो से लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दिक्कत हो रही होगी तभी बच्चे बोलते हैं, अन्यथा बोलते नहीं है। ठीक है, बस ये टॉपिक निपटा दूं, फिर नेक्स्ट स्टूडियो से लूंगा अभी। हाँ हाँ, दूसरे स्टूडियो से लेते हैं फिर ना, तब देखते हैं कि कहीं कुछ क्या चीज है क्या नहीं। इसको निपटा लो पहले। एमीटर में आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि पढ़ाने में मजा आ रहा है, बीच में डिस्टरबेंस मुझे भी नहीं चाहिए ना भाई। अब देखो यार, मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, मतलब इतना भी तुम इरिटेट हो रहे हो, तो मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूं कि जब पढ़ाने में मजा आ रहा होता है तो बीच में चीज मुझे भी सही नहीं लगती। ठीक है, तो मैं तो खुद इस चीज को स्वीकार कर रहा हूं दोस्त। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं कि अभी मैं दूसरे स्टूडियो से सेशन ले लूंगा, इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसे इसे निपटा लेते हैं। एमीटर में आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में लगता है तथा मान कम
होता है, मान कम होता है बेटा, ये एमीटर के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, जीरो होता है। चलो पहले इसको एक बार जरा पढ़ लो, फिर दूसरे स्टूडियो से देखते हैं, मतलब फिर इसे आप अपडेट वगैरह जो करना है रजनीश जी आप कर लेना। चलो बच्चों इसे पढ़ो। बेटा आइडल में लेस नहीं, आइडल में जीरो ही है, जीरो का मतलब जीरो ही होता है, लेस नहीं, लेस तो प्रैक्टिकल में होता है। चलो बहुत बढ़िया। अभी अभी मैं थोड़े देर में दूसरे स्टूडियो से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो थैंक यू, थैंक यू, अभी करता हूं शुरू, 5 मिनट दो। हाँ।